Start. Welcome, dear students. We will learn the online English classes. In previous days, we have learned the indefinite three of tenses in variable condition, like the present indefinite tense, past indefinite tense, and future indefinite tense. Today, we will take the topic present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense, its mean वर्तमान निरंतर काल. डियर स्टूडेंट्स, जो भी काम वर्तमान समय में जारी हैं यानी कि शुरू हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे. तो इसका हिंदी में नाम हुआ वर्तमान निरंतर. वर्तमान निरंतर काल. प्रेजेंट वर्तमान, कंटिन्यूअस निरंतर कंटिन्यू चलने वाला. टेंस का मतलब होता है काल. अब प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि स्टूडेंट्स सेंटेंस को पहचाने कैसे कि ये कौन से टेंस का है. तो आइए इसके लिए हम लोग इसकी हिंदी पहचान को देखें. हिंदी पहचान. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द सेंटेंस इट बिलोंग्स टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो वी मस्ट लर्न ऑफ हिंदी पहचान. रहा हैं, रही हैं, रहे हैं. ये आपको वाक्य के अंत में दिखाई देंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. डियर, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अपने माइंड में आना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो मोस्टली सवियो पैटर्न पे चलती है. सवियो का जो मतलब है वो सबसे पहला जो एस है वो है सब्जेक्ट. फिर हम लोग वी लेंगे, इसका मतलब है वर्ब. फिर हम लोग ओ लेंगे, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट. यानी इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि कर्ता काम करने वाला सबसे पहले आना चाहिए. फिर वर्ब. वर्ब का मतलब होता है क्रिया. क्रिया का मतलब होता है जिससे काम होता है. फिर हम लोग आएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, यानी कर्ता जिस काम को करता है. डियर स्टूडेंट, सवियो पैटर्न प्लीज माइंड अप सो डेट यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी वेल. सब्जेक्ट जो होता है, आइए अब हम सब्जेक्ट के बारे में जानें. सब्जेक्ट यानी कि कर्ता. जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे अपने माइंड में सब्जेक्ट के दो रूप रहने चाहिए. फर्स्ट कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. सिंगुलर होता है सब्जेक्ट. सिंगुलर का मतलब डियर स्टूडेंट्स एक वचन होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं ही यानी वह, ये पुरुष के लिए यूज होता है. आई मीन टू से डेट मस्कुलियर. फिर हम लोग सी यानी कि वह, डियर स्टूडेंट्स ये स्त्री के लिए यूज होता है. आई मीन टू से फेमिनाइन. फिर हम लोग इट पर आएंगे. इट का मतलब होता है वह, नपुंसकलिंग के लिए. आई मीन टू से न्यूटर. एनी नेम. और डियर जो भी नाम होगा, कोई भी नाम. कोई भी नाम. कोई भी नाम जो है वो भी सिंगुलर में आता है. अब फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है. अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल में होता है. डियर स्टूडेंट, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. बहुवचन जिसमें मैं आपको बता दूं
कि मोस्टली इंग्लिश में आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन, मोर देन वन, यानी एक से अधिक, ये सभी बहुवचन में आते हैं। Dear students, just we are talking about present continuous tense. We all know that present means वर्तमान, continuous means शुरू है काम, और tense का मतलब होता है काल, यानी जो काम वर्तमान में चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, काम को शुरू करने के लिए हम लोग कर्ता को सबसे आगे लाते हैं, क्योंकि वही काम को करने वाला होता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो हम लोग इज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं तो हम लोग आर लगाएंगे, सब्जेक्ट में अगर आई हैं तो हम लोग एम लेंगे, सब्जेक्ट में अगर आई हैं तो हम लोग एन लेंगे, एम लेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। आईएनजी क्यों लगेगी? क्योंकि काम को निरंतर बताना है, काम को शुरू बताना है। जब भी काम शुरू रहता है तो वर्ब जो है वो एक्शन में होती हैं, यानी कि आईएनजी लगने से काम शुरू बताया जाता है। उसके बाद डियर हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग एक्सेप्ट्रांस लेंगे। इस प्रकार से अपना एक स्ट्रक्चर बना, जिसे रूल, पैटर्न, फॉर्मूला इन नामों से भी जाना जाता है। एक प्रकार से हमने सेंटेंस बनाने का जो ढांचा है वो तैयार कर दिया है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे। इन केस ऑफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल टेक इज विथ इट, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल टेक आर विथ इट, and if subject is I then we will take always with am. First form ing, object, etc. Dear students, for example, आइए हम लोग एग्जाम्पल लेकर इसे समझे। वह उसके दोस्त के साथ विद्यालय, वह उसके दोस्त के साथ विद्यालय जा रहा है। Dear student, when we will see this sentence, वह उसके दोस्त के साथ विद्यालय जा रहा है, वह, we whole know that it is subject, उसके दोस्त के साथ, this is the possessive noun, विद्यालय, it is object, एंड जा रहा है, इट इज वर्ब। रहा है आईडी है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस है, जिससे हम लोग पहचानेंगे, रहा है, रही हैं, रहे हैं से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये पजेजी बताएगा, संबंध बताएगा कि वो किसके साथ जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस structure and formula we will take first subject, and here is subject is वह, but we don't know what is वह, that's male, that female. Then we must come on the last point, रहा है, it's mean he
वह इज ही, दैट्स बिलोंग्स टू द मेल बिकॉज रहा है। अगर यहाँ पर रही है होता तो हम लोग पकड़ते कि वह जो है वो शी है, बट वहाँ रहा है इसका मतलब वह मेल है, मीन्स मस्कुलर है, तो हम लोग लेंगे ही इज सिंगुलर। वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अपसाइड ऑफ द सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, सी एंड इट। ही वह पुरुष के लिए ही। अगर कंडीशन सिंगुलर है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, तो ही इज। अब हम लोग यहाँ तक आ गए, सब्जेक्ट हो गया अपना, क्लियर हो गया। इज आर एम में से हमने हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट कर ली, ये भी अपना जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। तो हम देख रहे हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब वह होती है जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता है हिंदी के अंदर जिसके पीछे ना हो, जैसे जाना, लिखना, पीना, खाना, और उसमें एक्शन बताई जाए। जैसे जाना तो कोई एक्शन होती है। तो आइए अब इसमें जा रहा है इसका मतलब गो है, तो डियर स्टूडेंट गो, और साथ में क्या लगानी है, ING। ही इज गोइंग। अब अपना ये भी काम हो गया कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी ले ली। अब हम आना चाहते हैं ऑब्जेक्ट पर, तो वो कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। डियर स्टूडेंट, बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि टू क्यों लगा। टू जो है किसी चीज़ की तरफ हम जाते हैं, किसी संस्था हो, कोई इंस्टीट्यूशंस हो, या कोई भी जगह हो जहाँ पर हम लोग जाते हैं, तो जाने के लिए टू को, जिसका हिंदी में मीन होता है टू स्कूल। और कहीं से अगर हम आते हैं तो वहाँ होता है फ्रॉम। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। आई कम फ्रॉम स्कूल, मैं विद्यालय से आता हूँ। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। अब के साथ के लिए इंग्लिश में होता है विथ यानी के साथ में, विथ यानी कि के साथ में। अब विथ यानी के साथ हो गया। अब वो किसके साथ विद्यालय जा रहा है, तो उसके दोस्त के साथ, उसके यानी कि वो पुरुष है, तो क्या आएगा पाजी जी, ईज, संबंध बताने के लिए। अब उसका दोस्त है, इसका मतलब फ्रेंड, यानी कि ही इज गोइंग टू स्कूल विथ इज फ्रेंड। वह उसके दोस्त के साथ विद्यालय जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल विथ इज फ्रेंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एडवर्ब आती कि वह उसके दोस्त के साथ रोज विद्यालय जा रहा है, तो हम लोग पीछे डेली जो एक्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अपना जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ कि वह उसके दोस्त के साथ विद्यालय जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको सेल्फ करनी है एज ए होम असाइनमेंट में। आप भी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा लर्न होगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, खुद आप ट्रांसलेशन नहीं सीखोगे, बोलोगे नहीं, तब तक आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं आपको होम असाइनमेंट के रूप में कुछ काम दे रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करना इस स्ट्रक्चर पर, आपसे ज़रूर बनेगा। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है, समझा है और सीखा है, तो आप लोग इजीली बना पाओगे। वह आम खा रहा है। वे गांव जा रहे हैं। वह उसके पापा के साथ
आ रही हैं। हम मंदिर से आ रहे हैं। अध्यापक जी हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। Dear students, today we have completed present continuous tense. Tomorrow we will learn more the aspect of this tense. I have given you home assignment 2. So best of luck, continue study. Thank you.